नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल और ग्रह के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। आज हम लोग सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में थोड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे और खास करके जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी, उस ग्रह के बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनकी क्या क्या खास बातें हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपको बताएं कि सौर मंडल में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। और सबसे पहला ग्रह जो है उसका नाम है बुध। ये बुध ग्रह यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये बुध ग्रह देखिए आप लोग, ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है और ये सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद है शुक्र सूर्य से बुध के बाद दूसरा ग्रह है और यह 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार के जैसा होता है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। बच्चों, सूर्यास्त के तुरंत बाद और सूर्योदय के तुरंत पहले यदि आप लोग आसमान में देखेंगे तो सूर्य के बगल में ही एक चमकता हुआ तारा सा दिखाई देगा। वो तारा नहीं बल्कि हमारा शुक्र ग्रह होता है, इसलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। इसको देखने का प्रयास आप लोग सूर्यास्त के ठीक बाद और सूर्योदय से ठीक पहले कर सकते हैं। इसके बाद का ग्रह है जिसका नाम है मंगल। ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह ये है, ये देखिए बच्चों, ये लाल रंग का ग्रह है। चूंकि इसके ऊपर लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए यह मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है और इसीलिए इसको लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। यह मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के आकार का आधा ग्रह है। आप लोगों को मंगल ग्रह के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी दे दे कि हमारे सौर मंडल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो मंगल ग्रह पर है। बच्चों, ये मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम हमने दिया है ओलंपस। ये ओलंपस पर्वत ये मंगल ग्रह पर है और ये पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद का जो ग्रह है वो है बृहस्पति। ये बृहस्पति ग्रह है। देखने ही से लग रहा है कि ये बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ग्रह है और इसलिए इस बृहस्पति ग्रह को हम सभी ग्रहों का गुरु ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद का जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। आप लोगों को शनि ग्रह के चारों तरफ एक वृत्ताकार छल्ला दिखाई दे रहा होगा। इस छल्ले के कारण शनि ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। इसके बाद का जो ग्रह है वो है यूरेनस सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून, जो कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चों, इसके अलावा भी प्लूटो और सीरस नाम के 2 पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये नेपच्यून से भी दूर है। इन प्लूटो और सीरस को बौने ग्रह कहते हैं। 2006 से पहले प्लूटो को भी सूर्य का एक ग्रह माना जाता था और उस समय सूर्य के ग्रहों की कुल संख्या 9 होती थी, लेकिन 2006 के पश्चात वैज्ञानिकों ने प्लूटो को सूर्य के ग्रह मंडल से निकाल दिया और तब से प्लूटो और सीरस को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अर्थ। आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी
पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और यह सूर्य से तीसरे स्थान पर है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले स्थान पर मरकरी, दूसरे स्थान पर वेनस और तीसरे स्थान पर अर्थ या पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार भू-आभाकार का होता है। हम लोग हमेशा यह कहते हैं कि पृथ्वी गोलाकार आकार की होती है, लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चिपटी होती है और इसलिए इसका एक अपना आकार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भू-आभ। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जियोइड भी कहते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों में जीवन यानी मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इसका कारण आप लोग बतला सकते हैं? तो देखिए, मैं बतलाता हूँ। पृथ्वी पर जीवन केवल इसीलिए पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी है। इसका अर्थ यहाँ पर जो तापमान है वो जीव जंतुओं के लिए सर्वोत्तम होता है। पृथ्वी पर जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, जिससे पौधे और जीव जंतु दोनों अपने जीवन चला सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि केवल पृथ्वी पर ही पानी पाया जाता है। बाकी किसी भी ग्रह में बच्चों पानी नहीं पाया जाता है, और जैसा कि आपको जानकारी है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। और इस पानी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष से हम लोग पृथ्वी की तरफ दिखते हैं तो पृथ्वी हमको नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और यही कारण है कि सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी अनोखा ग्रह कहलाती है। आइए, आप लोगों को लगता होगा कि ये सूर्य के जो 8 ग्रह हैं, इनका नाम हम कैसे याद रखेंगे? तो आप लोगों को एक बहुत ही मनोरंजक आइडिया हम बतलाते हैं, जिससे हम लोग इन 8 ग्रहों को दूरी के अनुसार याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है, आप अंग्रेजी के इन 8 अक्षरों को याद रखिए। एम, वेम, जे, सन। फिर से हम बोलते हैं एम, वेम, जे, सन। फिर से एक बार एम, वेम, जे, सन। अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं। एम का मतलब मरकरी यानी बुध, भी का मतलब वेनस अर्थात शुक्र, ई का मतलब अर्थ अर्थात पृथ्वी, एम का मतलब मार्स अर्थात मंगल, जे का मतलब जुपिटर यानी बृहस्पति, एस का मतलब सैटर्न यानी शनि, यू का मतलब यूरेनस और एल का मतलब नेपच्यून। तो इस प्रकार हमारे पूरे सौर मंडल में ये 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह हमारी पृथ्वी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। मनुष्य इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से रहता आया है और लाखों वर्षों तक अभी मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेगा। आइए, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस पृथ्वी को साफ सुथरी रखें और स्वच्छ रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इस पृथ्वी को अच्छी तरह से रख सके।